बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एसआईपी के फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं कि एसआईपी आपको किस तरीके से फ़ायदा करा सकती है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन में रहने लगते हैं, क्योंकि एसआईपी का एक निश्चित अमाउंट आपके बैंक खाते से एक निश्चित तारीख को कटता है। तो उस वजह से आप अपने बैंकिंग सिस्टम को भी ठीक रखते हैं और आपको हमेशा फ़िक्र रहती है कि हमारी एसआईपी बाउंस ना होने पाए, इसलिए आप फाइनेंशियली रूप से भी इसमें जो डिसिप्लिन ला ले आते हैं। दूसरा है कि आपकी जो मार्केट के किसी भी कंडीशन में, चाहे मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, किसी भी तरीके को आप इसमें निवेशित रहते हैं। तीसरा सबसे फ़ायदा होता है कि रुपी कास्ट एवरेजिंग हो जाती है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, तो उसमें आपको अप में भी डाउन में भी मार्केट की किसी भी कंडीशन में आप निवेश करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो रुपी कास्ट एवरेजिंग हो जाती है, अर्थात जो है आपकी जो परचेस कास्ट है वो थोड़ा सा कम रहती है, जिससे जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इस सबसे जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है। तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो एसआईपी में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये चूँकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। तीसरा, ये जो छोटी छोटी एसआईपियाँ आप करते हैं, उससे आप एक बड़े फाइनेंशियल गोल को पूरा कर लेते हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो एसआईपी के थ्रू पूरा हो जाती हैं। दोस्तों, अब एसआईपी के तो फ़ायदे हमने बता दिया, लेकिन आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के पहले आपको सबसे ज़रूरी कि आप एसेट क्लास सही सुने। तो एसेट क्लास क्या सही हो सकता है? जिसमें आपका इन्फ्लेशन और टैक्स जब एडजस्ट करने के बाद जो मिलता है वही रियल रिटर्न है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि आप 7% का इंटरेस्ट आप कमाते हैं और इन्फ्लेशन लगभग ऑन एवरेज भारत की 6% रहती है अपने इंडिया में, तो आपको 1% का फ़ायदा हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल 1% का फ़ायदा हो, लेकिन आपने यहाँ टैक्स आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। आप जिस स्लैब में हैं, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो आपके इनकम स्लैब में चला जाता है। तो जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप पहले अपने इनकम स्लैब से उस परसेंटेज को माइनस कर लिए। उदाहरण के तौर पे यदि आप 7% में हैं, 7% इंटरेस्ट कमा रहे हैं, आपका 30% का स्लैब है, तो आपको 2.1% आपका टैक्स में ही चला जाएगा। आपको 4.9 मिला, इन्फ्लेशन 6 थी, आपने 1% से अधिक का अपने जो इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग लॉस कर लिया। तो आप उस तरीके के एसेट क्लास चुनें जहाँ पर आपको रियल में रिटर्न मिले, आपको इन्फ्लेशन और टैक्स को एडजस्ट करने के बाद आपको मिल सके कुछ। ये जानने के बाद आप इसको तुरंत शुरू करिए, स्टार्ट अर्ली। आपने एसेट क्लास चुन लिया, अब अपनी एसआईपी या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको शुरू करें। उसके बाद उससे भी प्रमुख कारण है कि आप उसको रेगुलरली जारी रखें। सेव रेगुलरली अपने इस इन्वेस्टमेंट को, अपने जब तक गोल पूरे ना हो जाए तब तक आपको जारी रखना है। अब आइए कंपाउंडिंग को थोड़ा समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि 4 लोग हैं जिनको रिटर्न फिक्स मिल रहा है 12% का, लेकिन टाइम वेरिएशन है। अमित, रंजीत, डेविड, हिना। अमित ने अपने इन्वेस्टमेंट को जो 40 साल दिया, 2,000 रुपये महीने का एसआईपी उन्होंने किया। 40 साल का समय दिया, 9,60,000 उन्होंने जमा कर दिया। उनको फाइनल वैल्यू 2,40,00,000 रुपये मिले। उनको लाभ जो मिला 2,30,00,000 का। रंजीत ने इस इन अमाउंट को केवल 30 साल ही चलाया और उनको फाइनल अमाउंट मिला 70 लाख। आप देख रहे हैं कितना अंतर होगा केवल 10 साल में। जहां 2,40,00,000 मिला वहां 70 लाख। 7,20,000 जमा किया, 63 लाख रुपए को उनको कैपिटल गेन मिला। डेविड ने केवल 20 साल ही चलाया, 20 साल में 20 लाख, 15 लाख रुपए का उनको गेन मिला। 4,80,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देखिए 20 साल के अंतर में कितना, 20 लाख से 2,40,00,000, करीब 12 गुने का अंतर हो गया। अब हिना ने 10 साल ही चलाया, उनको 4,60,000 मिला। 2,40,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 2,20,000 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ। तो कंपाउंडिंग में जो सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, सब जो रिटर्न तो महत्वपूर्ण है ही है, उससे भी महत्वपूर्ण है आपका
टाइम। इसमें अमाउंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि अमाउंट आप ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, लेकिन आप छोटा अमाउंट भी लगाते हैं, इसको बड़ा टाइम दे देते हैं, तो आपका एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि हम और भी आंकड़े बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज छोटा सा एक एसआईपी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी कुछ तरीके से कैलकुलेशन आपको चाहिए तो उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और इस तरीके से वीडियो बनाते रहें। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का यदि हौसला रहे, अफजाई करते रहेंगे तो हम ये मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े आप लोगों को देते रहेंगे, जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकें और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।